सहकार कर्मियों ने सहकार समागम कार्यक्रम में किया नई कार्यकारिणी का गठन। करणी माता की जय। करणी माता की लंबे समय से जो पीड़ा चल रही है कि आज तक इनका कोई भी धनीधोरी नहीं हुआ है कि जो सहकार साथी है, जो ग्राम सेवा सहकार समितियों के व्यवस्थापक है, कि उनकी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से कई पीढ़ियां गुजर गई है कि इनके साथ आज तक कोई न्याय नहीं हुआ है। जो कर रहे हैं वो खुद पे डिपेंड है, इनका कोई धनीधोरी नहीं है। तो हमारे साथ है आज जो 12 ज़िले से है कुलदीप जी, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि सभी साथी है जो ये बाहर दूर दराज से हैं, सभी ज़िलों से, जितने भी राजस्थान के 33 ज़िले हैं, सब ज़िलों से पधारे हुए हैं। ये सभी सहकार साथी है, इनसे सबसे रूबरू होंगे और बातचीत करके कि इनकी मुख्य पीड़ा क्या है और आज तक इसका निवारण क्यों नहीं हो रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, इनका मुख्य कारण क्या है। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सर आपका पहले तो सभी साथियों को पूरा परिचय बताइए आप। कुलदीप जंगम और वर्तमान समय में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ का 12 जिले का जिलाध्यक्ष का निर्वहन कर रहा हूँ पद पर। जी, तो सर जो ये आपने मीटिंग रखी है यहाँ पे और माँ करणी के पावन धरा पे, और हम भी माता से यही गुहार लगाएंगे और मनोकामना मांगेंगे कि आपकी आज दिन तक की जो इतने सालों से पीड़ा जो चल रही है उसकी बिल्कुल आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन इसकी समस्या क्या है और ये किस मुद्दे पे आपने मीटिंग रखी है? आज जो माँ करणी के आशीर्वाद से सहकार एकता समागम का आयोजन देशनोक बीकानेर में किया जा रहा है। बिल्कुल। इसमें हम जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य और जिस पर आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसमें हमारा सेवा सुरक्षा, हमारा कोई धनीधोरी नहीं है। मुख्य मांग हमारी वही है जिसको लगातार कई वर्षों से हम लोग सरकार से मांग करते हुए आ रहे हैं, राज्य सरकार को बार बार अवगत करा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, कोई सकारात्मक पहल के साथ में अभी तक भी उनकी पूर्ति नहीं की जा रही। उसी को लेकर के आज हम इस बैठक में चिंतन और मनन करेंगे किस प्रकार से हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल की जाए, राज्य सरकार तक किस प्रकार से हमारा संदेश पहुंचे। इन सभी बातों को लेकर के आज सभी जिलों के जिला प्रतिनिधि एवं सभी सहकार बंधु चर्चा करने वाले हैं। और निश्चित रूप से मैं इस चीज़ को आपको अवगत कराना चाहूँगा, विश्वस्त करना चाहूँगा, आज माँ करणी के दरबार से निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के सभी सहकार बंधु एक ठोस कदम के साथ में, एक हुंकार के साथ में राजस्थान में एक जोरदार आज आगाज होने वाला है, यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा। तो हमारे साथ और भी साथी है जो नरपत सिंह जी है जो सिरोही ज़िले से हैं, नरपत सिंह जी चारण, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इस मीटिंग का तथ्य क्या है और इसमें आपकी मेन मुख्य मांग क्या है, और ये बताइए। तो नरपत सिंह जी नमस्कार। सबसे पहले तो माँ करणी के चरणों में सादर वंदन। बिल्कुल। और अब जैसे आपने फरमाया कि भाई हमारी मुख्य मांगे क्या हैं, बिल्कुल। पहले तो ये है कि हम हमारे घर से ही टूटे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब सर्वप्रथम तो हमें हमारे घर को पहले तो एक करना है जी। अब संगठन भी कुछ उस राह पर जा रहा है, कुछ उस राह पर जा रहा है, कुछ आमेरिया जी के साथ में है। बिल्कुल। तो सर्वप्रथम तो ये है कि भाई हमारा जो ये समागम रखा गया, ये हमने यूँ कि भाई जो सारे हमारे जैसे 2 संगठन है, 2 संगठन के जो भी जैसे कोई भी नेताजी हैं उनको सबको हमने यहाँ इन्वाइट किया है। ऐसा नहीं कि भाई हम पर्टिकुलर हम ही आ रहे हैं कि ये कोई गुट आ रहा है, वैसे ऐसा कोई गुट तो है नहीं। सबको हमने यहाँ इकट्ठा किया है, सबको एक जाजम पे लाने के प्रयास कर रहे हैं और हमारा संगठन मजबूत कैसे बने इस पर हम चर्चा करेंगे। अब रही बात हमारी मांगों के बारे में, तो मांगों के बारे में तो आपको सर्वविदित है कि भाई हमारे कोई नियोक्ता निर्धारण है नहीं। और जो ये छोटे से मतलब ये जो हमारे सहायक मैन है, सेल्स मैन है, पियोन भी है, तो क्या उनके पद के अनुसार एक स्क्रीनिंग हो जाए। अब स्क्रीनिंग में भी क्या हुआ है कि भाई 2 मतलब लाभ आने की शर्त भी डाल दी जाती है, इम्बैलेंस भी डाल दिया जाता है। तो इनमें ये कि भाई एक राजस्थान सरकार का 2010 में एक परिपत्र निकला हुआ है, उस परिपत्र के हिसाब को देखते हुए सबकी एक बार स्क्रीनिंग की जाए और उनका एक नियोक्ता निर्धारण की एक कोई ठोस कार्रवाई की जाए। हम उसके लिए इसी विचार करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन की भावी योजना बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा। ये थे नरपत सिंह जी। तो नरपत सिंह जी बात करेंगे आपके एक यूनियन की, जो आपके जो प्रदेशाध्यक्ष है नंदलाल जी वैष्णव थे,
तो आज वो एक मान लो जयपुर में मीटिंग रख के बैठे हैं, आप अपने स्तर पे इधर आपके साथी जो प्रत्येक ज़िले से पधारे हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण क्या है, समस्या क्या आ रही है? क्योंकि इस तरीके से तो आप से मान लो इसमें 2 भाग होते जा रहे हैं, आपके 2 भाग होते जा रहे हैं, इसमें एकता की ज़रूरत है। तो इसमें एकता के लिए आप बताओ आपके क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, गूगल मीट के माध्यम से हमने क्या 10 तारीख को गूगल मीट किया था, और उसके अंदर सारे राजस्थान के जो प्रतिनिधिगण थे, बिल्कुल, वो सारे जुड़े हुए थे। जी। अब जुड़ने के बाद में सबने एक राय से ये स्वीकृति जाहिर की कि भाई देश में करणी माता के स्थान पर, करणी माता की पावन धरती पर अपन वहाँ जाके एक मीटिंग का आयोजन करें। और उस और अभी और हमारे साथी है जो सहकार साथी, वो भी आए हुए हैं। सर, आपका परिचय बताइए। टी केंद्र कटारा, भरतपुर जिला, जी, वर्तमान जिला अध्यक्ष भरतपुर, जी, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ का। जी। तो सर, आपका यहाँ पधारने का मुख्य उद्देश्य और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज आप इतने टाइम से भी इस चीज़ को हम भी जानते हैं, और इतने टाइम से आपकी पीड़ा लंबी चल रही है, उसका मुख्य कारण क्या, क्यों नहीं हो रही है ये, इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? इसका समाधान ये तो सरकार जानती है, बाकी हमारे प्रयास यथावत चलते आ रहे हैं। लगभग कम से कम अब हमारी पीढ़ियाँ बीत गई ये प्रयास करते करते, और आज हमने सुना था कि करणी माता के विश्व मंदिर पर जो भी आशीर्वाद लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती। बिल्कुल। तो अब हमारे भाई पुंजराज सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं पहले तो, जिन्होंने बीकानेर की इस पावन धरती पर बैठने के लिए पूरे राजस्थान के साथियों को मौका दिया, और हमारे भाई कुलदीप जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके पूरे राजस्थान के साथियों को एक किया है, उनके लिए पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारा मेन उद्देश्य है पूरे अपने सहकार साथियों को एक करना, और उनके मन से भ्रम निकालना। बाकी रही हमारे वैष्णव साहब की बात, तो वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, और ना ही हमसे उनको कोई शिकायत है। बिल्कुल। अब उन्होंने, हमारी मीटिंग 10 तारीख को फिक्स हुई, उन्होंने 13 को एजेंडा, तो ये उनकी गलती है। बिल्कुल। अब राजस्थान में मैसेज जा चुका था 16 का, तो आज हम उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। फिलहाल आज हम पूरी यहाँ से कसम लेके जाएंगे कि आप उनको अपनी मांग किसी भी कंडीशन में सरकार से मंगवानी है। बिल्कुल। करणी माता की जय। बहुत अच्छा। आएंगे वैष्णव साहब के साथ जो साथी हैं वो भी हमारे साथ आएंगे, और ये निश्चित आएंगे। सबसे हमारी फ़ोन से बात चल रही है, कुछ साथी तो हमारे जयपुर से रवाना हो चुके हैं और कुछ घंटे 2 घंटे में पहुंचने वाले। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। ये थे हमारे भरतपुर जिला अध्यक्ष जिनसे हमारी मुलाकात थी, और अभी धौलपुर जिला अध्यक्ष है जो रामनिवास जी त्यागी, उनसे रूबरू होते हैं। और क्योंकि एक धौलपुर बहुत ही राजस्थान का यानी कि किनारा है, एक MP UP टच है, तो उनसे रूबरू होते हैं। बहुत दूर से आए हैं, दूर दराज से, और इन सहकार साथियों के लिए और खुद के लिए, तो इनसे बातचीत करते हैं। रामनिवास जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप धौलपुर से इतनी दूर तक पधारे हैं इस माँ करणी की पावन धरा पे, तो आपकी क्या मनोकामना है और किस उद्देश्य से आए हैं? सर, मेरे सबसे पहले तो करणी माता के चरणों में नंदन अभिनंदन। बिल्कुल। और उसके बाद मतलब कहते जो पत्रकार बंधु आए हैं उनका मतलब तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दूसरा मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अपन केवल एक चीज़ के लिए आए हैं कि जो अपन लोगों में किसी प्रकार से मनभेद हुए हैं, वो मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राइट है। और अपन एक जाजम पे आए। सबसे पहले मैं उन पदाधिकारियों से कहूँगा कि इन्होंने गूगल मीट में 10 तारीख को मतलब इनवाइट थे, आंखों देखी कानों सुनी थी। बिल्कुल। और करणी माता बीकानेर का प्रपोजल रखा था। बिल्कुल। फिर इन्होंने 13 तारीख का रखा, तो ये आपस में विद्रोह है जी। तो इसको अपन नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल राइट। किसी भी तरह से हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि सहकारिता बंधुओं का कैसे भी भला हो, वो भला होना चाहिए। इसके लिए अपन एक जाजम पे बीकानेर करणी माँ के चरणों में पधारे हुए हैं। बहुत अच्छा। ये थे हमारे साथ धौलपुर जिले से रामनिवास जी त्यागी कि आज लंबे समय से जो पीड़ा चलती आ रही है उसी का ही निवारण हो, और जो व्यवस्थापक जितने भी राजस्थान के व्यवस्थापक है, सहायक व्यवस्थापक है, सभी इनको एकजुट करने के लिए माँ करणी की पावन धरा पे इन्होंने जो मीटिंग रखी है वो सफल होने जा रही है। और जैसे हमारे साथ बीकानेर ज़िले के पुंजराज जी सोडा है, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं। 1 मिनट हमारे लिए रामनिवास जी भी कुछ कहना चाहेंगे, अभी बाकी है, बताइए सर। थोड़ा सा मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा था। बिल्कुल। कि सबसे पहले कुलदीप जी और बीकानेर के जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं उनके लिए तहे दिल से मतलब कहते बहुत बहुत मेहनत के लिए धन्यवाद दूंगा। मतलब
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इनका जो आभार व्यक्त किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माता के चरणों में जो आए हैं आप धौलपुर से इस मीटिंग के माध्यम से, नमस्कार। आप अपना परिचय बताइए साहब। मैं पुंजराज सिंह सोडा, जिला अध्यक्ष बीकानेर। जी जी। तो आपने यह जो आपके सहकार साथियों के लिए जो व्यवस्था की है और यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य बताइए। मैं सर्वप्रथम करणी माता की जय बोलता हूँ। जी बिल्कुल जय। और मैं सर्वप्रथम करणी माता को नमन करता हूँ, बिल्कुल, जिन्होंने आज ये संगम का आशीर्वाद मिला और राजस्थान प्रदेश भर से पधारे। बिल्कुल, इनका मैं और मेरा बीकानेर जिले की तरफ से तहे दिल से स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी। और आप मीडिया कर्मी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ हमारे संगम में आए। आपका भी हमें बड़ा आभार है और आपका भी बड़ा रोल रहेगा हमारे इस आज के प्रोग्राम को बिल्कुल आगे सफल बनाने के लिए। इसलिए आपका भी तहे दिल से स्वागत है जी। नंबर बात है, मैं राजस्थान के सभी जिला अध्यक्ष और राजस्थान के सभी व्यवस्थापक गण यहाँ बीकानेर में कोला ये देशनो पावन धरा पे आए जी। इनका सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ जी। अब बाद में ज़्यादा वक्ता लोगों ने कह दिया, मैंने भी पहले कह दिया। बिल्कुल, हमारा आज उद्देश्य एक ही है जी कि हम एक संगठन रहें। बिल्कुल, एक जाजम पे राजस्थान प्रदेश का पूरा व्यवस्थापक, ये पूरा कोऑपरेटिव मूवमेंट है जो समिति, ये एक जाजम पे आए। बिल्कुल, एक जाजम के बाद एक हुंकार निकले जी। और एक हुंकार के पीछे पूरा राजस्थान पूरा साथी है जो उस हुंकार के पीछे कूद पड़े। जी जी। अब रही बात, हम तो किसी की गुटबाजी की बात करते नहीं गुटबाजी के। हमने तो कई मीटिंग में जयपुर गए, नंदलाल जी बुलाए थे गए और किसी ने बुला जी गए। अब हमने भी राजस्थान के सभी साथियों को निमंत्रण भेजा, मोबाइल से बात भी की, सबने कहा कि हम आ रहे हैं। अगर नहीं आए तो भी अच्छा है, आए तो भी स्वागतम है। और मुझे आज इतना पूर्ण विश्वास लगा था कि आज कोलायत की पावन धरती से अगर जो भी आगाज निकलेगा वो ऊंचाइयों को छुएगा और सफल होगा। वेरी गुड। हमारे साथी और नागौर जिले से भी पधारे हैं बलदेवराम जी, जो जिले के कोषाध्यक्ष है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका मुख्य कारण क्या है और आज दिन तक इस संस्था में रह के और व्यवस्थापक पद पे रह के आपने क्या खोया और क्या पाया है, बताइए सर। हमारा आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे राजस्थान के सभी साथियों को एक जाजम पर बैठकर एक मांग रखा जाए और उस मांग को ऊपर मुख्यमंत्री दूर पहुंचाया जाए। आज तक हमारी कोई भी मांग हुई, जैसे अभी झुंझुनू वाले राम सिंह जी डुमरू ने बोला कि ये एमएलए साहब के पास में गए कि व्यवस्थापक क्या होते हैं, तो हमारी आज तक की कोई बायलॉज है जो व्यवस्थापक भी तक ही सीमित है। किसी प्रकार की इस प्रकार का पता नहीं कि व्यवस्थापक क्या होता है, कैसे वेतन लेता है, कैसे काम करता है। लेकिन व्यवस्थापक का काम पटवारी और ग्राम सेवक से ज़्यादा है और 24 घंटे गांव से लेके शहर तक ये काम करता है। डाणी सब जगह काम करता है। हमारी एक ही मकसद है, पूरा राजस्थान एक हो और हमें बैंक कर्मचारी और समिति में जो भी कर्मचारी हैं, चाहे चपरासी हो, चाहे सहायक व्यवस्थापक हो, चाहे सेल्समैन हो, सब कोई इसका नहीं हो। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा हुए हैं पुरुषोत्तम जी शर्मा, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं इस सहकारिता पद पे, तो उनसे हमारी मुलाकात है कि उनसे जानेंगे हम कि आज दिन तक, क्योंकि ये लंबे समय से इस पीड़ा से गुजरते आ रहे हैं और लंबे समय से इसमें काम करते आ रहे हैं, तो इनसे हमारे को मान लो इससे जानेंगे भी इन क्या समस्या क्या आ रही है और ये मुख्य मीटिंग का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं पुरुषोत्तम लाल शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बीकानेर जी, राजस्थान कर्मचारी सहकारी संघ जिला इकाई बीकानेर। भाई साहब, मैंने सन 1985 में कोऑपरेटिव सेक्टर को ज्वाइन किया था। उस समय हमारी नियुक्ति बैंक द्वारा की जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यवस्थापक का वेतन एक थर्ड ग्रेड मास्टर से वेतन ज़्यादा होता था, लेकिन व्यवस्थाएं बिगड़ती गई और आगे से आगे हमारी यूनियन की एकजुटता, हमारी यूनियन का जो हाथ था वो बैंक के कर्मचारी धर्मचंद बंसाली के पास था जी। इन लोगों ने क्या किया कि हमारे को आगे ने और बैंक ने इन
इस जमात के लिए कुछ भी नहीं किया। हमें बड़ा अफसोस होता है जब ये देखते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर पैक्स कर्मचारियों की सेवा नियम जिन 4-4, 5-5 बार बदल दिए गए। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, नहीं सुना कि किसी के नियुक्ति के बाद में सेवा नियम बार बार बदले जाएं। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से किया और व्यवस्थापक सन 1991 तक अपना कैडर का व्यवस्थापक था। लेकिन सन 1991 में एक सहकारी समिति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये अपील लगाई गई कि जब हम व्यवस्थापक को कोई नियुक्ति नहीं देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ उसको जबरन नियुक्ति दे देती है और हम उसको ज़बरदस्ती ढोते हैं। तो उनके ऊपर अध्यक्ष और समिति का कोई अंकुश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि वास्तव में नियुक्ति अगर समिति में होती है तो हमें नियुक्ति समिति स्तर से ही होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। वो अपने स्तर से अपना अधिकार रखें, उसके प्रति उसकी कार्रवाइयाँ करें, लेकिन जितने भी कार्रवाई और काम करने हैं वो तो बैंक करेगी, उसका स्थानांतरण बैंक करेगी, उसको एपीओ बैंक करेगी। जितनी भी सारी समस्याएं जो उनके ऊपर लगाम कसने के काम है वो तो करेगी बैंक, और इनका वेतन देने के लिए सहकारी समिति आगे आएगी। तो इस परिस्थितियों में उनके सहकारी कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ पड़ा है। किसी भी समिति के कर्मचारी ने अपना ना तो ग्रेच्युटी उठा सके हैं, ना उनकी सरेंडर लीव उनको मिली है, और मैं कहता हूं उन्होंने वेतन भी पूरा नहीं लिया है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर का उन्होंने काम किया है। उसका मेन जो कारण रहा है वो हमारे एक तो पूरा सामर्थ्य एकजुटता नहीं है। हमारे व्यवस्थापक क्या है कि कोई भी होते हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं तो 10 जाते हैं, 15 जाते हैं, 10 वापस आ जाते हैं, 20 चले जाते हैं। तो इस तरह से एकजुटता से, एक स्वर से हमें पूरी ताकत के साथ में आंदोलन अपना वर्चस्व बनाए रखते हुए हमारे को कुछ नाम मात्र वेतन में बढ़ोतरी, कभी छोटे मोटे टुकड़े डलवा करके, और हमारे को आगे नहीं बढ़ने दिया और हम पीछे रह गए। मैं आपको एक बात स्पष्टतः बताऊं कि अपने कोऑपरेटिव सेक्टर का जो शुरुआत हुई है वो भरतपुर ज़िले से हुई थी, और मैं भी भरतपुर ज़िले का ही निवासी हूँ। लेकिन कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर है जिसके बराबर किसानों का कोई भी हित नहीं कर सकता। हर तरह की राज्य सरकार की योजनाएं, उनकी क्रियान्विति कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा की जाती है। बैंकों की जितनी भी क्रियाएं हैं सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से की जाती है, और एक व्यवस्थापक अपनी बड़ी लगन से और सारी प्रक्रियाओं को करते हुए उसका पूरा करता है उसको। लेकिन और उस समय से सन 1991 से हमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि किसी भी सूरत में ये समिति के कर्मचारी नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमें समिति के ऊपर थोप दिया, और आज दिनांक तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। मेरा खुद का पर्सनल केस चल रहा है। मैं डीबी से और जोधपुर हाई कोर्ट से जीत चुका हूँ कि मैं बैंक का कर्मचारी हूँ, और मेरा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन हम क्या सारे एकजुट नहीं होते। अगर उसी समय हम जितने 6-7 हज़ार आदमी थे सारे के सारे अगर हम ये केस लगाते तो सुप्रीम कोर्ट में और कहीं भी हमें लड़ने में आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के वजह से हम अपने उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। ग्राम सेवक सहायक हैं, वो क्या करते हैं, उनका कितना काम है उनको परमानेंट कर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कुछ भी कार्रवाई नहीं है, गांव में बैठी रहती हैं, उन लेडीजों का ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है, उसके बावजूद उन्हें अच्छा वेतन दे रहे हैं, उनको परमानेंट कर रहे हैं, राज्य कर्मचारी मान रहे हैं। और एक व्यवस्थापक जो बेचारा दर दर पे जो सारी गवर्नमेंट की बैंक की जितनी भी योजनाएं आती हैं का सबका काम करते हैं। कोरोना पीरियड में इन्होंने कहा कि राशन वितरण करना है जिसमें अंगूठे से काम होता है। उस तरह की परिस्थितियों में आने के बाद भी सरकार ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये भी कोरोना वॉरियर्स में सम्मिलित हों। इन्होंने ये भी मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे पिछली बार राजस्थान में कम से कम 30 व्यवस्थापक इस कोरोना से ख़त्म हो गए, उनके परिवार सड़क पर आ गए, लेकिन सरकार ने नाम मात्र भी कहीं उनके ये दर्द नहीं हुआ कि एक व्यवस्थापक है, ये भी पब्लिक की काम करता है, हमारा काम कर रहा है, बैंक का काम कर रहा है, किसान का काम कर रहा है, इसको हमें मानना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी के लिए आज हम करणी माता ये है हमारे साथ इसी मीटिंग में विराजे हुए मां करणी की पावन धरा पे जो जैसलमेर ज़िले से पधारे हैं
जो सरदार दान जी उनसे रूबरू होते हैं। तो सर आपका यहाँ मुख्य पधारने का उद्देश्य क्या है? हमारी 2 यूनियनें चल रही राजस्थान में, उसमें एक एम्प्लॉयज़ यूनियन है और एक संघ है जी। अभी क्या दोनों यूनियन थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी, सही ढंग से काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ये करणी माता की पावन धरा पे एक नयापन के लिए कोऑपरेटिव में एक नया विचार आए, नई विचारधारा, नए सिस्टम से इसको शुरू करने। काफ़ी व्यवस्थापक यूनियन में बिखराव हो चुका है, एकता की कमी आ गई है, उसको संगठन को वापस मजबूत करने के लिए जिस भी यूनियन से थे, चाहे मैं एम्प्लॉय यूनियन से हूँ चाहे संघ से थे, सभी जिलों के लोग यहाँ पर आए हैं। उन दोनों यूनियन के छोड़ के उनका कोई यूनियन से मतलब नहीं है, ये नए सिरे से नवाचार के लिए उसी हिसाब से हम भी यहाँ आए उसी और बताइए और चाहते हैं कुछ यहाँ पर अच्छा होके आए, व्यवस्थापक भाइयों का भला हो, हमारी कौम का भला हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ आए जैसलमेर। बहुत ही अच्छा। ये थे हमारे साथ जैसलमेर ज़िले से सरदार दान जी, तो इनसे हमारी मुलाकात हुई। इनका मानना यही है कि चाहे किसी भी संगठन का व्यवस्थापक हो या किसी भी संगठन के हो, लेकिन अब हमारा यहाँ पहुँचने का मुख्य उद्देश्य है कि हम सब एक होंगे तो ही हमारा कोई धनी धोरी होगा, भला होगा और सरकार को जगाएंगे इस नींद से। ये थी हमारी खास मुलाकात। कवरेज जो आरपीडी न्यूज़ से कि ये जो हमारे मान लो 22 जिलों के जो जिला अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे पधारे हुए हैं और सभी जो व्यवस्थापक भाई है, सहायक व्यवस्थापक है, सभी यहाँ पे है, युवा है, ऊर्जावान है, तो सभी यहाँ पे हैं। तो इनकी एक ही पीड़ा है, एक ही मांग है कि हमारा कोई न कोई धनी धोरी होना चाहिए कि आज तक पीढ़ियाँ गुजर चुकी है लेकिन आज तक व्यवस्थापक कौम का कुछ नहीं हुआ है, कोई भला नहीं हुआ है। तो बाकी इनका कहना ये है कि जो 2 जगह मीटिंग बताई जा रही है, जैसे जयपुर और यहाँ है, लेकिन वो एक आपसी की वजह से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सब एक है। और यह जो मीटिंग रखी इन्होंने, यह एक एकता के और एकजुट के लिए रखी गई है कि जो हमारे सरकार द्वारा प्रयास चल रहे थे, वो सरकार भी अभी नींद में सो रही थी और व्यवस्थापक कौम भी सो रही, तो इनको जगाने के लिए इन्होंने ये जो मीटिंग का मान लो प्रोग्राम रखा है, इसलिए रखा है। बाकी सब एक हैं, एक ही मान लो जाजम पे बैठने वाले हैं और एक ही जाजम पे विराज रहे हैं। आज माँ करणी की पावन धरा पे ये पधारे हैं। तो हमारे साथ और भी इनके सहयोगी कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका परिचय बताइए। सर मैं जसवंत सिंह माउंट आबू से हूँ जी, और पहले भी इस यूनियन से संपर्क रहा है मेरा जी। और सर्वप्रथम तो मैं माँ करणी को प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल कि माँ करणी ने ऐसा सौभाग्य दिया है कि इस पावन धरा पर बिल्कुल एक बिछड़े हुए परिवार को मिलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, और उस प्रयास को सफल करने के लिए हमारे पुंजराज जी साहब ने प्रयास किया बीकानेर जिले से, तो उनका भी आभार प्रकट है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है रहेगा कि हम अलग अलग भागों में विभाजित ना होकर के बिल्कुल एक जाजम पर बैठ करके और हमारे जो मेन मुद्दा है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। जैसे कि पहले भी यूनियन में हमने विश्वास किया था, इस बार भी हमने कुलदीप जी और इस यूनियन पे हमने विश्वास हमें जताया, हमने और हमारे साथियों ने। बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि कुलदीप जी के और पुंजराज जी के प्रयास से ये पावन धरा पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक सफल अंजाम देगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा। ये थे हमारे साथ जो सिरोही ज़िले से माउंट आबू से, तो उनसे भी हमारी रूबरू जैसे सहकारिता के बारे में बातचीत हुई। इनकी भी यही मांग है कि सरकार की तरफ से हमारे को कोई बस आश्वासन के अलावा आज दिन तक कुछ नहीं मिला, लेकिन यह सभी आप खुद के जो साथी है, सहकार के जो व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि सब एक जाजम पे बैठें और इसका समाधान निकालें और सरकार से डिमांड रखें। ये थी हमारी खास मुलाकात इनसे। हमारे साथ और भी साथी हैं जो झुंझुनू ज़िले से हैं, राम सिंह जी डूमरा, उनसे रूबरू होते हैं कि इस माँ करणी की पावन धरा पे सभी सहकार साथियों के साथ इनका पहुंचने का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या समस्या है और इस मीटिंग को रखने का मेन मुख्य कारण क्या था। यहाँ पर हमारे आने का मुख्य उद्देश्य बहुत बड़ा है। हमारे साथी बता नहीं रहे हैं कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो एकदम से निष्क्रिय हो गई है और हमारी चाह है कि हम नई कार्यकारिणी का गठन करें। अब तक के एक भी वक्ता ने नहीं बताया कि हमें नई कार्यकारिणी चाहिए। असली एजेंडा यह है कि नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए
और नए कार्यकारिणी में जिले के प्रत्येक एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व दिया जाए और उसको पुरजोर दबाव बनाया जाए। सरकार, एक बार हम गए थे, हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हमारे को मुख्यमंत्री महोदय से मिलवाया भी था। मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे को बताया कि आप कौन हो, तो हमने बताया भाई हम व्यवस्थापक हैं। तो उसने ये बोला कि व्यवस्थापक क्या होते हैं, मतलब अधिकारी तक अभी तक कोई सूचना अधिकारियों ने हमारे मतलब मुख्यमंत्री को यही नहीं पता है कि व्यवस्थापक कौन होते हैं। तो हमने बताया कि सर हम वो हैं जो बिना ब्याज का लोन देने वाले। मैं बोला अच्छा मेरे को क्या करना है। तो हमने कहा कि आप रजिस्ट्रार महोदय को फ़ोन करो, हमारे को न तो वेतन मिलता है, आज 70% समितियों के कर्मचारियों को वेतन मिलता ही नहीं है। मेरे पास 5 समितियां हैं जिनमें एक ही सक्षम समिति है, 4 में ऐसे आदमी लग रहे हैं, 2000, 5000, 10,000 में लग रहे हैं, एक को भी वेतन नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की समस्या को निवारण करने के लिए हमारे को नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए मेरे हिसाब से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बस इतना ही कहूँगा। ये थे हमारे साथ जो झुंझुनू जिले के जो जिला अध्यक्ष है, उनका यही कहना है कि जो हमारी यहाँ मुख्य उद्देश्य है यहाँ इकट्ठा होने का, कि हम एक प्रदेश लेवल पे एक संगठन अलग तरीके से तैयार करेंगे कि जो युवा है, आज जो 2 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहे युवा हैं, उनका आज दिन तक कोई धनी दौरी नहीं है। कोई भी पीढ़ियाँ गुजर चुकी है, लेकिन आज दिन तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो भाजपा की सरकार आई हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी सरकार ने कुछ नहीं सुना। इनको अनदेखा ही किया जाया कि अभी जिस हालात में हम लोग बैठे हैं, आप बोल रहे हो बहुमत, 18 जिले अभी यहाँ पे मौजूद है। मैं बता दूं गिनाने को तैयार हो, 18 जिले से 18 जिले में नहीं होगी, 18 जिले मौजूद है और 18 जिले आप प्रदेश का कार्यकारिणी बनाने के लिए सहमत है, पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं 18 जिले। अगर आप तैयार हो तो मैं सहमत हूँ इस चीज के लिए। अध्यक्ष है, उनसे भी रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं। आशु सिंह जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। मैं अपने प्रदेश से पधारे हुए व्यवस्थापक व जिलाध्यक्ष व अन्य मेरे सहकारी बंधु जो यहाँ आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ जी। और आज हम देश नौक करनी माता जी के मंदिर में इकट्ठे हुए हैं जी। हमने एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा संगठन प्रदेश स्तर पर एक है और हम एक रहेंगे जी। हमारे संगठन की कामयाबी के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं जी, क्योंकि हमारा संगठन साल भर से थोड़ा सा कुछ निष्क्रिय था। बिल्कुल। उसको गति पकड़ाने के लिए जी हमने ये आयोजन किया गया है जी। इसमें ये हमने ये हमारे गंगा सिंह जी की धरती देशनोक माता जी के मंदिर में एक आयोजन किया कि हम यहाँ प्रण लेंगे कि आज हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें सहकारिता में हो रहे अन्याय को के खिलाफ हम लड़ेंगे। क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने कुछ भी हमें प्रॉफिट देने या लाभ देने की कोशिश नहीं की, ना ही हमें कर्मचारी मानने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही हमें बैंक के कर्मचारी बना रहे हैं, जबकि हम राज्य कर्मचारी के बराबर कार्य कर रहे हैं। और उसमें जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। इसलिए हमने सरकार को जगाने के लिए एकजुटता यहाँ पावन धरती पर रखी है, जिसमें प्रदेश के हमारे पास करीब 20-22 जिलों से पधारे हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और आगे ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन आगे बढ़े और सरकार से मजबूती से हमारी एक मांग रखे, जिसमें हमें राज्य कर्मचारी बनाया जावे, क्योंकि हम राज्य कर्मचारी के बराबर जो काम है उसके बराबर मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारी भावना है कि हम सब साथियों को एक साथ लेकर, सहायक है, व्यवस्थापक है, सेल्समैन है, चाहे हमारे कर्मचारी है, तो सबको साथ लेके चलेंगे
और साथ लेके आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने आज इस मीटिंग का आयोजन किया है और आपके न्यूज़ एजेंसी आरपीडी व मुख्य वक्ता यहाँ पधारे हुए आपके न्यूज़ चैनल वालों को मेरा बहुत ही हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ मैं आपका कि आपने हमारे इस मेहनत और लगन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।